रामपाल जी महाराज का सत्संग। सद्गुरु रामपाल जी भगवान का सत्संग। इंद्रदेव की संपूर्ण कथा भाग 4। ऋषि दुर्वासा द्वारा श्राप और स्वर्ग का पतन। ऋषि दुर्वासा अपने अहंकार और उग्र स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। वह ब्रह्मकाल के उपासक थे। ओम मंत्र का जाप करने से उन्हें कई सिद्धियां प्राप्त हुई। एक दिन जब वह एक रास्ते पर चल रहे थे तो उनकी मुलाकात एक अप्सरा से हुई जो बहुमूल्य मोती का हार पहने हुए थी। ऋषि दुर्वासा ने अप्सरा से वह सुंदर हार मांगा और उसने दे दिया। दुर्वासा ने उस हार को अपने सिर पर बालों के जूड़े के चारों ओर बांध दिया और आगे बढ़ गए। उस समय स्वर्ग के राजा इंद्रदेव ऐरावत हाथी पर सवार कई देवी देवताओं और अप्सराओं और गंधर्वों के गायन और नृत्य के साथ विपरीत दिशा से आ रहे थे। ऋषि दुर्वासा ने उस हार को अपने सिर से उतारकर इंद्र की ओर फेंक दिया। इंद्र ने वही हार ऐरावत के गले में डाल दिया। जैसे एक भक्त एक माला उपहार में देता है, उसी तरह हाथी ने उस हार को अपनी सूंड से उठाया और उसे जमीन पर फेंक दिया। इंद्र वापस उस हार को उठाकर हाथी की गर्दन में डाल देते थे। यह कृत्य कुछ समय तक चलता रहा। ऋषि दुर्वासा इस पर गौर कर रहे थे और यह मानते हुए कि इंद्र ने उनके द्वारा दिए गए हार का अनादर किया, उन्होंने नाराजगी में इंद्र को श्राप दे दिया कि उनका पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा। इंद्र ने अपने कृत्य के लिए बार बार माफी मांगी, लेकिन ऋषि दुर्वासा ने नहीं सुनी। परिणाम स्वरूप कुछ ही क्षणों में इंद्र का विनाश हो गया और स्वर्ग नष्ट हो गया। कृपया विचार करें। स्वर्ग का राजा एक ऋषि द्वारा श्रापित हो जाता है। इंद्रदेव श्राप को बेअसर नहीं कर सकते क्योंकि उनकी शक्तियां सीमित हैं। वह विनती करता है लेकिन व्यर्थ। इससे पता चलता है कि वह एक कमजोर राजा है। इंद्रदेव और उनके स्वर्ग विनाश के अधीन हैं। कोई भी शाश्वत नहीं है। कसाई ब्रह्मकाल की पूजा से साधक शक्तियां प्राप्त करते हैं और ऋषि दुर्वासा जैसे परमाणु बम बनते हैं जो श्राप दे देते हैं और स्वर्ग को भी नष्ट कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि मनमानी पूजा व्यर्थ है। स्वर्ग भी एक स्थायी और खुशहाल निवास नहीं है। यह कभी भी समाप्त हो सकता है। भगवान इंद्र को अपने साम्राज्य को खोने का डर रहता है। भगवान इंद्र को अपने सिंहासन को खोने का डर है, इसलिए वह मूर्खतापूर्ण कार्य करता है और पाप का भागी बनता है। देवराज इंद्र का 72 चतुर्युग का कार्यकाल निर्धारित है जो ऊपर वर्णित है। इंद्र का स्वर्ग के राजा का पद भी छीन लिया जा सकता है यदि कोई भक्त आत्मा तपस्या या धार्मिक अनुष्ठान को सफलतापूर्वक पूरा करके योग्यता मानदंड को पूरा कर लेती है। इसलिए भगवान इंद्र को कथाओं में ऐसा वर्णित किया जाता है जो हमेशा स्वर्ग को बचाने के लिए राक्षसों से लड़ता है या हिंदू भिक्षुओं को परेशान करता है ताकि वे अपनी तपस्या पूरी न कर सकें। हम पुराणों में वर्णित दो ऐसी सच्ची कहानियों का वर्णन करेंगे जो उनके डर और कुख्यात व्यवहार का वर्णन करती हैं। कैसे इंद्रदेव ने राजा सगड़ के 60,000 पुत्रों को कपिल ऋषि द्वारा मरवाया। इंद्र ने उर्वशी को अपने सिंहासन को बचाने के लिए ऋषि मार्कंडेय की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। कैसे इंद्रदेव ने राजा सगड़ के 60,000 पुत्रों को कपिल ऋषि द्वारा मरवाया। राजा सगड़ के 60,000 पुत्र थे जो अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य पाने के लिए जुनूनी थे। इस कारण उन्होंने एक कुआं, एक तालाब और एक बगीचा बनाना शुरू किया। उन्होंने पूरी धरती को खोदना शुरू कर दिया जिसकी वजह से खेती के लिए भी कोई जमीन नहीं बची थी। अगर कोई उनका विद्रोह करता और उनके काम में बाधा उत्पन्न करता तो वे उससे युद्ध करते। उन्होंने एक पत्र में यह संदेश लिखा और एक घोड़े पर एक पैम्फलेट बांधा। इससे परेशान होकर एक गाय का रूप धारण करके एक बार देवी पृथ्वी विष्णु जी के पास मदद मांगने के लिए गई। विष्णु जी ने इंद्रदेव को बुलाया और उनसे कहा कि वे सावधान रहें। यदि राजा सगड़ के पुत्रों को ऐसे 100 यज्ञों में सफलता मिलेगी तो इंद्र को अपना सिंहासन गंवाना पड़ेगा। भयभीत इंद्र ने अपने अनुचरों को उनके यज्ञ को भंग करने के लिए भेजा।
रात में कुख्यात परिचारिकाओं ने उस घोड़े को तपस्वी कपिल की जांघ के साथ बांध दिया जो वर्षों से गहन ध्यान में थे, जिसके कारण उनकी पलकें बहुत लंबी हो गई थी जो पृथ्वी को छूती थी। सुबह जब घोड़े का पता नहीं चला तो 60,000 पुत्र युद्ध के लिए तैयार हो गए और घोड़े को खोजने चले। वे पदचिह्नों पर चलकर ऋषि कपिल के आश्रम में पहुंचे और उन्होंने अपने घोड़े को ऋषि की जांघ से बांधा पाया। युद्ध के इरादे से वे ऋषि की आंख में भाले मारने लगे। जब ऋषि को दर्द महसूस हुआ तो उन्होंने गुस्से में अपनी लंबी पलकों को हाथों से उठा लिया। उनकी आंखों से अग्नि बाण निकले और राजा सगड़ के सभी 60,000 पुत्र मारे गए। भयभीत इंद्र ने अपने पद को बचाने के लिए सगड़ के पुत्रों के यज्ञ को भंग कर दिया और ऋषि कपिल के भी। इस तरह उनके खाते में पाप इकट्ठे हो गए क्योंकि वे 60,000 पुत्रों की मृत्यु का कारण बने। इससे यह स्पष्ट होता है कि स्वर्ग का राजा एक धोखेबाज है। जरूर पढ़ें डीड ऑफ सेज दुर्वासा। ऋषि मार्कंडेय और इंद्र की कथा। इंद्र ने अपने सिंहासन को बचाने के लिए उर्वशी को ऋषि मार्कंडेय की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। एक समय ऋषि मार्कंडेय बंगाल की खाड़ी में तपस्या कर रहे थे। वह ब्रह्म काल के उपासक थे और ओम मंत्र का जाप करते थे। जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया है कि साधकों की तपस्या भंग करने और अपने देवराज के पद को बचाने के लिए इंद्र अपनी पत्नी शची को भी इस्तेमाल करते हैं और साधकों के पास भेजते हैं ताकि वह अपनी सुंदरता से उन्हें आकर्षित करके संबंध बनाए। उर्वशी ने विभिन्न आभूषण धारण किए और अपनी शक्ति से आसपास के माहौल को खुशनुमा बना दिया और ऋषि मार्कंडेय के सामने नृत्य करना शुरू कर दिया, लेकिन ऋषि मार्कंडेय ने उर्वशी पर ध्यान नहीं दिया जिससे उसके सारे प्रयास व्यर्थ गए। अंत में इंद्र वहां पहुंचे और उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली और बताया कि भगवान के संविधान के अनुसार वह अपने पद का समर्पण करने के लिए तैयार हैं, जिसके लिए ऋषि मार्कंडेय ने इनकार कर दिया क्योंकि उनकी पूजा का स्तर स्वर्ग से भी परे था, यानी उनकी एकाग्रता ब्रह्मलोक में थी। इंद्र के इस कुटिल और निम्न दृष्टिकोण से स्वर्ग के राजा के चरित्र का पता चलता है। एक बार ऋषि मार्कंडेय चींटियों की गतिविधि को देख रहे थे और इंद्र उनके पास बैठे थे। इंद्र ने पूछा कि वह चींटियों की गतिविधि को इतनी गंभीरता से क्यों देख रहे हैं। ऋषि मार्कंडेय ने जवाब दिया कि मैं यह गिन रहा हूं कि इन चींटियों ने कितनी बार स्वर्ग के राजा का पद प्राप्त किया है। ऋषि मार्कंडेय के इस कथन ने इंद्र को झकझोर दिया। संदेश स्पष्ट था कि स्वर्ग को प्राप्त करने के बाद जीव जन्म और मृत्यु के चक्र में ही रहता है और 84 लाख योनियों प्रजातियों में पीड़ित होता है। कृपया विचार करें, स्वर्ग के राजा के पद को प्राप्त करने का क्या लाभ है जब कार्यकाल पूरा होने के बाद प्राणी को गधा, चींटी बनना पड़ता है और नरक में और पृथ्वी पर पीड़ा सहनी पड़ती है। न तो ऋषि मार्कंडेय दोनों ब्रह्म काल के जाल में फंसे रहे और काल के लोक की मनमानी पूजा और नकली भौतिक सुखों में अपना जीवन बर्बाद कर दिया। यह भी पढ़ें मार्कंडेय पुराण। उपरोक्त तथ्य साबित करते हैं भगवान इंद्र एक शराबी हैं। इंद्र को उनके भोग विलास के लिए जाना जाता है। इंद्र सुखवादी और धोखेबाज हैं। युद्ध का देवता बहादुर नहीं है। इंद्र को हमेशा अपने सिंहासन को खोने का डर लगा रहता है। इंद्र देव और उनके स्वर्ग का विनाश होता है। तथ्यों के उजागर होने के साथ यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वर्ग एक खुशहाल निवास नहीं है। फिर कौन सा परम सुखदायक निवास है जो साधकों को लक्षित होना चाहिए? सतलोक अविनाशी निवास है। अब तक इस लेखन को पढ़ने के बाद भक्तों को विश्वास हो गया होगा कि स्वर्ग पाने के लिए पूजा करने का कोई औचित्य नहीं है और मन में एक सवाल उठता है कि क्या कहीं और कोई अविनाशी और परम सुखदायक निवास है? इसका उत्तर है हाँ, सतलोक अमर निवास है जो कि परम अक्षर ब्रह्म यानी सर्वशक्तिमान कबीरदेव का निवास है, जो पृथ्वी पर निवास करने वाली सभी आत्माओं का भी मूल स्थान है। सतलोक वह सुखदायक निवास है जहाँ ना कोई मृत्यु है, ना कोई बुढ़ापा है, ना कोई दोष है, ना कोई दुख है। सतलोक में कोई भी अपमानजनक या अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करता है।
वहाँ सभी आत्माओं के शरीर की चमक 16 सूर्यों के बराबर है। तत्वदर्शी संत की शरण ग्रहण करके सर्वशक्तिमान कबीर परमात्मा की सच्ची भक्ति करने से सतलोक की प्राप्ति की जा सकती है। महान तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही वह संत हैं जो मोक्ष मंत्रों को प्रदान करते हैं, जिनका जाप करके साधक परम निवास सतलोक को प्राप्त कर सकते हैं, जहां पहुंचकर आत्मा कभी भी इस मृत संसार में वापस नहीं आती और पूर्ण मोक्ष प्राप्त करती है। महत्वपूर्ण सर्वोच्च भगवान कबीर अपनी आत्माओं को कसाई ब्रह्मा काल से मुक्त करने के लिए पृथ्वी पर सभी युगों में आते हैं। वो पुण्य आत्माओं को मिलते हैं, उन्हें सतलोक ले जाते हैं। रास्ते में वो उन्हें ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्वर्ग, नर्क के लोक दिखाते हैं। चश्मदीद गवाह अपने अनुभव का वर्णन करते हैं। भगवान कबीर भी इंद्र देव से उन आत्माओं का परिचय कराते हैं और इंद्र स्वीकार करते हैं कि वो जन्म और पुनर्जन्म के चक्र में है और अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद वह गधा बन जाते हैं। स्वर्ग का विनाश होता है।